तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाते हुए जो एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। तभी अचानक से आसमान फटता है और वहाँ पर एक गाड़ी आ गिरती है। उस गाड़ी के अंदर से एक रोबोट निकलता है जो किसी दूसरे ग्रह का रोबोट होता है। उस लड़की के पास जाता है जो इस वक्त बेहोश होती है और वहाँ के अंदर लटक रही होती है। उसे स्कैन करने पर कहता है कि ये कैदी नंबर 78 है। तभी उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसने लोहे की एक शील्ड पहनी हुई थी और इसका नाम गार्ड होता है। ये भी किसी दूसरे ग्रह से ही आया होता है। तभी वो वहाँ पर उस लड़की के पास जाता है जो अब होश के अंदर आ चुकी थी। वो उसकी तरफ हाथ करता है और उसके अंदर से एलियन क्रिएचर को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ वो लड़की वहाँ पर मर जाती है। तभी हम उसी रोबोट को भी देखते हैं जिसे इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वो किसी भी वक्त किसी चीज का भी रूप ले सकता था, यहाँ तक कि वो गार्ड का भी रूप ले लेता है। तभी वो वहाँ पर जैसे ही गार्ड के रूप के अंदर आ जाता है तो वो वहाँ पर एक छोटी बच्ची को भी देखता है जो उसी लड़की की होती है। वो उसे भी अपने साथ ले लेता है, गाड़ी के अंदर बैठता है और फिर से समय चक्कर से बाहर चले जाता है। अब हम देखते हैं कि गार्ड उस लड़की को लेके जैसे ही अपने साथ आ जाता है तभी वो वहाँ पर उस रोबोट से कहता है कि हमारा अगला ट्रांसपोर्ट कब आने वाला है। तो इस पर वो रोबोट कहता है कि अगला ट्रांसफर 10 साल और 8 महीनों के अंदर आएगा। जबकि इधर हम 600 साल पहले का वक्त देखते हैं जहाँ पर हम मुरीक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक छोटा मोटा जादूगर होता है और वो जेल के अंदर से भागे हुए कैदियों को वापस जेल के अंदर डालने का काम करता था। और इसके अलावा उसकी 2 बिल्लियां भी होती हैं जो किसी वक्त भी किसी इंसान का रूप ले सकती थी और इस वक्त भी वो कुछ भागे हुए कैदियों को पकड़ रहा होता है। उन्हें पकड़ने के बाद उसका नया टारगेट होता है एक खंजर को हासिल करना जो कि एक प्राचीन खंजर होता है। लेकिन वो खंजर इस वक्त एक महान जादूगर के पास होता है। मरीक जैसे उस जादूगर के पास जाता है तो वह जादूगर उस पर अपना जादू करता है, उसके जिस्म को ही जोड़ देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो जादूगर जैसे उस खंजर को निकालता है तभी वहाँ पर एलियन क्रिएचर भी आ जाता है जो कि इस वक्त इंसान के रूप के अंदर होता है और वो जादूगर पर हमला करता है। इधर मरीक को भी पता चल जाता है, लिहाजा मरीक भी अब सीधा खड़ा हो चुका था। वो भी उसी तरफ भागता है लेकिन तभी वो खंजर एक बूढ़े आदमी के हाथ लगता है और वहाँ से भाग रहा होता है। वो एलियन क्रिएचर भी उसका पीछा कर रहा था जबकि इधर मरीक भी उसी के पीछे भाग रहा होता है। वो इस एलियन क्रिएचर के साथ लड़ रहा होता है लेकिन वो एलियन क्रिएचर मरीक को बुरी तरह पीटता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वक्त वो खंजर एक लड़की के हाथ के अंदर होता है लेकिन उस लड़की का चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इधर हम भविष्य की दुनिया के अंदर देखते हैं कि वो लड़की काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका नाम ली आन होता है जो गार्ड को ही अपना डैड समझती थी। लेकिन इसके अलावा उसका मानना था कि उसका डैड किसी दूसरे ग्रह से आया है, वो एक एलियन है, वो किसी चीज का भी रूप ले सकता है। वो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करने के अलावा उसकी जासूसी भी कर रही होती है और जासूसी करने पर ही उसे पता चलता है कि उनका नया ट्रांसपोर्ट आने वाला है। कैदियों का एक ट्रांसपोर्ट 18 घंटों के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर उतरने वाला है और इस हॉस्पिटल का नाम होता है लेसान हॉस्पिटल। लिहाजा अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि लिहान उस हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है जहां पर वो चारों तरफ वीडियो बना रही होती है। तभी हम आसमान से उतरती हुई एक एलियन शिप को भी देखते हैं जिसके अंदर से एक मेटल का टुकड़ा उस हॉस्पिटल के अंदर गिरता है। देखते ही देखते वो टुकड़ा एक बहुत बड़ी शिप का रूप ले लेता है और बाद में उसके अंदर से कुछ डेंटिकल बाहर निकलते हैं जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने कब्जे के अंदर कर लेते हैं और वो बाद में उनके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। इधर हम वहाँ पर गार्ड को भी देखते हैं। लिहान जैसे ही गार्ड को देख लेती है तो वहाँ से भाग निकलती है। इधर हम पास्ट की दुनिया के अंदर मोरीक को देखते हैं जो उस खंजर को हासिल करने के लिए एक लड़की से शादी कर लेता है और इस लड़की का नाम होता है किएन मिन। दरअसल ये भी एक वॉरियर ही होती है और ये भी यहाँ पर उसी खंजर को हासिल करने के लिए आई हुई थी। वो मरीक के खाने के अंदर बेहोशी की दवा मिला देती है और वहाँ पर मौजूद दूसरे वॉरियर के साथ लड़ने लगती है लेकिन वो वॉरियर उसे वहाँ पर कैद कर लेते हैं। इधर हम फिर से गार्ड और लिहान को ही देखते हैं और साथ में उनके वो रोबोट भी होता है जिसने इस वक्त गार्ड का रूप लिया होता है। वो रोबोट वहाँ पर लिहान को बताता है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं लेकिन उनका काम है कि वहाँ पर मौजूद कैदियों को यहाँ पर इंसानों के अंदर ट्रांसपोर्ट करना क्योंकि वो इंसानों के दिमाग पर हावी हो जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर में उन्हें पता चलता है कि उनका एक कैदी भाग चुका है। तभी उनके रडार पर दिखाया जाता है कि एक एलियन शिप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो एलियन शिप उसी कैदी के पास जाता है, उसके अंदर से एक एलियन रोबोट बाहर निकलता है और वो उसे अपना कंट्रोलर कह रहा होता है। तभी हम वहाँ पर गार्ड को भी देखते हैं जो उसका पीछा करते हुए वहीं पर आ जाता है। वो एलियन रोबोट और गार्ड दोनों लड़ते हैं, वो लड़ रहे होते हैं जबकि वहाँ पर दूसरा आदमी जिसे कंट्रोलर कहा जाता है वो वहाँ से भाग रहा होता है। इधर एलियन शिप भी उसका पीछा कर रही होती है। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी बिल्डिंगों को नीचे गिराते हुए उसी आदमी का पीछा करती जा रही थी जबकि गार्ड उस रोबोट को बुरी तरह जख्मी करता हुआ वहाँ से वापस लौट आता है। अब हम देखते
हैं कि उस आदमी के अंदर से एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है। वो अपने शिप के नजदीक जाता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर बहुत सारे बलून होते हैं जिनके अंदर हवा होती है और वो यहाँ पर पृथ्वी के वातावरण को तब्दील करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है जो उस एलियन क्रिएचर को उस एलियन शिप से बाहर फेंकता है, लेकिन इसी दौरान 2 बलून भी वहाँ से निकल चुके थे। गार्ड जैसे उस एलियन क्रिएचर के साथ लड़ रहा होता है तभी वहाँ पर दूसरा एलियन रॉबर्ट भी आ जाता है जो कि गार्ड को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर वो गार्ड और खुद दोनों को ब्लास्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर गार्ड का एलियन रॉबर्ट आ जाता है जो कि गार्ड को ठीक करने लगता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो दोनों बलून जो कि उस एलियन शिप से बाहर निकल चुके थे अब वो फट चुके थे और उनकी जहरीली गैस हर तरफ फैल रही होती है। सारे इंसान मारे जा रहे थे। तभी वहाँ पर वो एलियन रॉबर्ट भी आ जाता है जो कि ली हान की मदद करता है। वो उसे गाड़ी के अंदर डाल देता है और वहाँ से निकाल देता है। जबकि इधर पास्ट की दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि मुरीक किएन मिन से मिलने के लिए आता है क्योंकि किएन मिन को कैद किया हुआ था। वो उसके लिए खाना लाता है और साथ में उसे गन भी देता है और बाद में उस खंजर को चुराने के लिए चला जाता है। वो अपने दोनों गुलामों की मदद लेता है और उस खंजर को चुरा रहा होता है। वो उस खंजर को चुराने के बाद वापस किएन मिन के पास आ जाता है और इसके पीछे यहाँ पर वो एलियन क्रिएचर भी आ जाता है जो कि मुरीक और किएन मिन दोनों पर हमला करता है और वो उन दोनों को ही मार देता है। इधर भविष्य की दुनिया के अंदर गार्ड अपने रॉबर्ट से कहता है कि ली हान को यहाँ से ले जाओ क्योंकि उनके दरमियान बहुत बड़ी फाइट होने वाली थी। जबकि उस हवा की वजह से दूसरे एलियन क्रिएचर भी अपने होश से बाहर निकल चुके थे। वो भी गार्ड को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ते हैं। लिहाजा गार्ड उनके साथ लड़ रहा होता है जबकि वो एलियन क्रिएचर उसे मार रहे होते हैं। तभी ली हान उस रॉबर्ट से कहती है कि मुझे मेरे डैड के पास जाना है। लिहाजा वो जैसे ही अपने डैड के पास चली जाती है तो इसे भविष्य से पास्ट के अंदर ले आती है और पास्ट के अंदर आते सार ही गार्ड जैसे ही उन एलियन क्रिएचर के साथ लड़ रहा होता है तो उसका एक हाथ पूरी तरह जख्मी हो जाता है। वो उसके जिस्म से बिल्कुल उखड़ जाता है। तभी ली हान उस एलियन क्रिएचर पर लगातार फायर किए जा रही थी और एलियन क्रिएचर जैसे ही अपने डेंटिकल की मदद से उसकी गाड़ी पर हमला करता है तो वो गाड़ी एक नदी के अंदर जाके गिरती है। उस नदी के अंदर एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर मुरीक होता है। वो भी होश के अंदर आ चुका था और वो उस बॉक्स से बाहर निकल आता है। जबकि इधर हम किएन मिन को भी देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके हाथ के अंदर एक गन होती है और वो वहाँ पर वॉरियर के साथ लड़ रही होती है। इधर हम मुरीक को देखते हैं जो उन एलियन क्रिएचर के साथ लड़ रहा होता है। किएन मिन और मुरीक दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। इधर ली हान जो कि एक नदी के किनारे पर बैठी हुई थी और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।